हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल इन रेशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रेशनल इंग्लिश क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग टाइम एंड टेंस का पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि टाइम एंड टेंस किसे कहते हैं तथा इसका कैसे प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइम एंड टेंस को पढ़ने के पहले टेंस की जानकारी बहुत जरूरी है। इसके कुछ नियम है हम लोग पढ़ चुके हैं और कुछ नियम को आज हम पढ़ेंगे। चले हम लोग शुरू करते हैं। इसका आज का पहला नियम है टाइम एंड टेंस। आज का पहला नियम क्या है? यदि हिंदी के दो सेंटेंसेज एक साथ हो और दोनों क्या हो, फ्यूचर टाइम में हो, तो उसको अंग्रेजी में लिखते समय जो सेंटेंस कंडीशनल हो अर्थात शर्त सूचक हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे, उसके साथ वाला सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं यदि तुम आओगे तो मैं तुम्हें सहायता करूंगा, नहीं आओगे तो नहीं करूंगा। ये दोनों सेंटेंस क्या है? फ्यूचर टाइम में है। तो हम लोग अंग्रेजी में क्या करेंगे, जो सेंटेंस कंडीशनल है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। जैसे इफ यू कम आई शैल हेल्प यू। इसका अर्थ होता है इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल हेल्प यू, तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, सहायता करूंगा। दोनों सेंटेंस हिंदी का फ्यूचर टाइम में है, लेकिन ये सेंटेंस कंडीशनल है इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। अब यहां यह बात याद करने के लायक है कि यहां अगर हम कोमा देते हैं तो इसका अर्थ होता है तो। यदि हम यहां इसको इफ यू कम बाद में लिखते हैं, आई शैल हेल्प यू पहले लिखते हैं, तो यहां कोमा देने की आवश्यकता नहीं है। एम आई क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जिस सेंटेंस में टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, फॉर एन आवर, रिसेंटली इत्यादि में से कोई भी हो तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, फॉर एन आवर, रिसेंटली इत्यादि। रिसेंटली का अर्थ होता है हाल ही में। टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, फॉर एन आवर, रिसेंटली इत्यादि में से कोई भी शब्द जिस सेंटेंस में हो उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे he went to London recently, वह हाल ही में लंदन गया। दूसरा लिखते हैं हम लोग क्या, he has gone to London recently, he has gone to London recently, वह हाल ही में लंदन गया है, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्रयोग किया गया है, लिखा गया है। दैट्स ऑल। नंबर 3 में हम लोग आगे पढ़ते हैं यदि कोई काम भविष्य काल में सुनियोजित ढंग से किया जाए अर्थात वो फ्यूचर प्लान्ड एक्शन हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जैसे he leaves for London tomorrow। वह लीव फॉर का अर्थ होता है रवाना होना। काम भविष्यकाल में टुमारो में होगा, लेकिन लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए कि उसको क्या करना पड़ता है,
कि लंदन जाने के पहले पासपोर्ट बनाना पड़ता है, वीजा बनाना पड़ता है, लगेज को तैयार करना पड़ता है, तो वैसे सेंटेंसेस को जो फ्यूचर प्लेन प्रकट करे, सुनियोजित ढंग से किसी काम को किया जाए, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, जबकि यह फ्यूचर टाइम का अर्थ देता है। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। नंबर 4 में ये कहते हैं हम लोग कि पोलाइट रिक्वेस्ट अर्थात विनम्र प्रार्थना को प्रकट करने के लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दैट्स ऑल। हालांकि ये हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, प्रकट करते हैं, लेकिन लिखा जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि इससे विनम्र भावना के बारे में पता चलता है। जैसे I wanted to talk to you. I wanted to talk to you. इससे यह पता चलता है कि आदमी बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा है। और हिंदी में हम लोग प्रेजेंट टाइम में इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, I want to talk to you। दोनों सेंटेंस हम लोग प्रकट कर सकते हैं, लेकिन जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हो तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे उसको, इससे यह पता चलता है कि ये पोलाइट रिक्वेस्ट प्रकट कर रहा है। जैसे बुकिंग काउंटर में गए, हम लोग क्या कहते हैं, आई वांटेड ए टिकट प्लीज। इसका अर्थ ये हुआ कि आप बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको जल्दी टिकट मिल जाए। दैट्स ऑल। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग खुश रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय।